हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता पूनिया है एंड मैं अभी सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती परीक्षा। अभी ये हिंदी के अंदर जो है टाइपिंग में कोटा आ रहा है, परंतु ये वो कोटा वाला कोटा नहीं है। ये कोटा है जो मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो महिलाएं ऑलरेडी कार्यकर्ता की पोस्ट पर कार्यरत है, ये परीक्षा उनके लिए करवाई जा रही है। वो ये पेपर देकर पर्यवेक्षक बन सकती है, ठीक है। इसके बाद में जो है हम इस एग्जाम का सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये परीक्षा जो है मार्च अप्रैल 2024 के अंदर करवाई जा सकती है। हालांकि कोई फिक्स डेट नहीं आई है, परंतु हम उसका इंतजार करें इतना हमारे पास में वक्त नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं, हमारे सिलेबस को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं की बात करी है इन्होंने सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी का वेटेज जो है अंक इन्होंने बताए हैं 50। सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी के जो अंक है वो है 25 सॉरी। उसके बाद में जो है गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति है, तो ये 25 है। तो अंग्रेजी आपकी अगर इतनी स्ट्रोंग नहीं है, उसके बाद में भी जो है अगर आप बेसिक भी कर लें तो भी यू कैन स्कोर गुड, अच्छा आप एक स्कोर हासिल कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे पॉसिबल है। उसके बाद में द्वितीय जो खंड है उसके अंदर विषय जो हमारे हैं पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप कार्यकर्ता है और आप ऑलरेडी जो है इसी फील्ड के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको पोषण के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगा। तो बहुत ही स्मॉल एफर्ट्स के साथ में बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। इसके साथ में आप देखो कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, अगर आप कार्यकर्ता है तो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से रिलेटेड आपको वैसे ही सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत कमी है वो हम जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं पूरा उसको। आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस हमारे सामने है। सामान्य हिंदी की जो है इन्होंने सबसे पहले बात करी है। सामान्य हिंदी के अंदर संधि एवं संधि विच्छेद, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है। समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अशुद्ध शब्दों की पहचान होगी, वाच्य हो गए, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अंग्रेजों की पारिभाषिक जो है अपने शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ये सब। इसमें आप एक बेसिक सी अप्रोच रखें। जो हिंदी है वो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो है हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो कि 7वीं 8वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर पूछ रखे हैं। हमें क्या करना है कि टॉपिक वाइज अगर संधि और संधि विच्छेद है तो उसी को जो है सबसे पहले हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि बेसिक, मान लो कोई वो वर्ड देके इसकी संधि पूछते हैं ऑप्शन में कि कौन सी संधि है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक, उनसे आप अपनी शुरुआत करें। उसके बाद में आप धीरे धीरे जो है अपना लेवल अच्छा करिए, अगर आप लिमिटेड चीजें कर पाते हैं तो। उसके बाद में हम इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो है टेंस है, वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन है, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम है। इसके अंदर अंक जो है वो 25 है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही मतलब जिसमें आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनमें कोई ना कोई तो जरूर टॉपिक होंगे 5 से 6 जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। उस पर आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे तैयारी करनी है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आप इसमें ये पता लगाएं कि आपकी ज्यादा कमांड किस चीज पर है। बिकॉज आप जो भी पेपर देंगे वो सारी की सारी कार्यकर्ता ही होंगी, ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है वो पेपर ये दे सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पोषण का जो नॉलेज है, जिनका ज्यादा वेटेज है हमारे पास में, तो वो सभी को है। आपने देखा कि पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं जो है वो 65 अंक है, ठीक है। और जो हमारे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है उसके 35 अंक है। तो इसका सभी को नॉलेज है। आपको कैसे 7 वाले से ज्यादा नंबर लेके आने हैं उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने हैं, उसके हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं गणित की। गणित के अंदर जो है आप देखेंगे कि आप अपना फोकस इस पे रखें, तार्किक दक्षता एवं जो विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता और मानसिक योग्यता।
क्योंकि इसके अंदर जो है हमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। आप कोई भी जो है सिंपल सी बुक ले आइए, उसके अंदर जब आप बोर हो जाएं बाकी सब्जेक्ट करते करते, उस समय जो है आप अपने घर के अंदर भी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने इस कैटेगरी के एक टॉपिक से अगर 10 सवाल भी कर लिए तो बहुत ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आप आगे जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। और अगर आपके यही क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका चयन इस परीक्षा के अंदर। तो जो अपने गणित है, मेन जो गणित है, अगर आप गणित से डरते हैं कि मेरी मैथ जो है गणित मुझे आती नहीं है, मुझे जो है संख्या गिनने में दिक्कत होती है, पहाड़े याद नहीं है, तो आप बेसिक काम एक तो ये कर लीजिए कि पहाड़े आपको जो है कम से कम 20 तक याद हो। ठीक है, अगर आपने वो काम कर लिया उसके बाद में आप ये चीजें ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, आप अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आप कोई भी ऐसी किताब देखिए जिसके अंदर ट्रिक से चीजें सोल्व कर रखी हो, आप फॉर्मूले उनको याद कर लीजिए ताकि पेपर के अंदर आप डायरेक्ट वो कर पाए। इसके लिए आप एक चीज ये करिए कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप उठाकर देखिए, जो 2018 के अंदर पेपर हुआ था, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है उनका स्तर कोई इतना ऊंचा नहीं है, बहुत ही बेसिक से है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो भी आपको ये आ जाएगा। और अगर आप कार्यकर्ता है इसका मतलब आपने ये सब गिनती वगैरह तो टोटलिंग वगैरह ये आपका ऑलरेडी स्ट्रोंग होगा, क्योंकि कार्यकर्ता को तो ये सब करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करते टाइम भी सब। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम देखते हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये जो सबसे सिंपल दिखने वाला टॉपिक है, परंतु ये हमें सबसे टफ भी लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आप जो है कार्यकर्ता है तो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, परंतु अगर क्वेश्चन वर्ड दे दिया तो आपको लगेगा कि ये तो इतना ज्यादा आसान है, इसमें मैं क्या ही तैयारी कर सकती हूँ, जो मेरे से क्या ही ये पेपर के अंदर जो है पूछ लेंगे। हम जो है इसमें देखते हैं टॉपिक। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो है बात करी है इन्होंने संतुलित आहार की। ठीक है, संतुलित आहार की बात हो रखी है। तो संतुलित आहार मतलब कौन से पोषक तत्व है वो हम इस प्रकार से लें कि हमारी बॉडी है वो जो हमारा शरीर है वो अच्छे से कार्य कर पाए। ठीक है, उसके बाद में है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या है, हमें किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें प्रोटीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब प्रोटीन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोटीन से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, प्रोटीन अगर ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा अगर अमाउंट में ले लें तो उससे क्या डिजीज हो सकती है, अगर हम प्रोटीन बहुत कम लेते हैं अपनी डाइट के अंदर उससे क्या हमारी समस्या हो सकती है, और अगर कोई बीमारी हमें हो गई है तो हम क्या चीजें करें जिससे कि हम सही हो सकते हैं, प्रोटीन हमारी शरीर में कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करने के लिए पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं विटामिन है। कितने विटामिन है, थोड़े से तो हैं, आप पता करिए कि विटामिन की विशेषताएं क्या है, मतलब क्या 4 पॉइंट्स है जो आप विटामिन के बारे में जानते हो, क्या ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है, क्या ये हमारी शरीर के अंदर ऊर्जा देने का कार्य करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने करी। ठीक है, जो विटामिन है, कोई भी विटामिन है पर्टिकुलर, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, उस कमी को हम दूर किस चीज से कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर विटामिन टॉपिक है तो कौन से विटामिन है जो कि पानी के अंदर घुलते हैं, कौन से ऐसे हैं जो वसा के अंदर घुलते हैं, क्या जो पानी में घुलते हैं वो वसा के अंदर भी घुल सकते हैं, उनको आप अलग अलग करिए। ठीक है, कौन सा विटामिन है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, इस टाइप से आप जो है ये सारी की सारी चीजें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कौन से विटामिन आते हैं उसमें भी फिर आप ध्यान रखिए कि विटामिन B1 है, B6 है, इनकी कमी से क्या क्या होता है। अगर किसी विटामिन को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है आपको वो भी पता होना चाहिए। इतनी सी जानकारी है बिकॉज आपको इतना डीप में पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि विटामिन इन्होंने टॉपिक स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है, और जो चीजें उन्होंने स्पष्ट रूप से, अब उन्होंने पोषण दे दिया, पोषण में तो अब कुछ भी आ सकता है, लेकिन विटामिन तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ना, तो एटलीस्ट जो पर्टिकुलर जिसका स्पष्ट रूप से नाम दे रखा है वो तो उसका तो हमें ज्ञान होना ही होना
चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतना तो हम करें। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि होप कि आपको ये वीडियो है आपके लिए ये हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस